और एनडीए विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रख करके चुनाव लड़ रही है। विकसित भारत यानी महान भारत की स्थापना का लक्ष्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के भीतर दुनिया के अपेक्षाओं के अनुरूप भारत को एक तेज गति से विकसित किए जाने वाले देश के रूप में खड़ा किया है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करते हुए गरीब कल्याण की योजनाओं ने गांव-गांव गरीब तक, किसान तक, माताओं बहनों तक और नौजवानों तक उसे पहुंचाने का काम किया है और इस प्रकार से पूरे देश भर में एक बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, रेल और हवाई जहाज के नेटवर्क को तैयार किया है। लोगों के इलाज के लिए बहुत बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज और एम्स की स्थापना करा करके और वहाँ पर उसकी व्यवस्था बनाई है और इस तरीके से इन योजनाओं का एक कारगर लाभ जमीन पर नीचे तक लोगों को मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिससे लगभग 33 लाख करोड़ रुपए जो विभिन्न योजनाओं में लोगों के द्वारा लूट लिए जाते थे या बिचौलियों तक चले जाते थे, लाभार्थियों तक नहीं पहुंचते थे, उसको मोदी जी की सरकार ने उसे पहुंचाने का काम किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना लक्ष्य रखा है 400 के पार और बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 370 कमल के फूल खिलाने का लक्ष्य रखा है। तो इस एक बड़े लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाई है और उसके अनुरूप अपने अधिकांश टिकटों का बंटवारा भी, वितरण भी कर दिया है। कल प्रथम चरण के नामांकन भी पूरा हो गए और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान भी प्रारंभ हो चुका है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज इस चुनाव के युद्ध में सबसे आगे है और निरंतर वो अपनी इस गति को आगे की ओर बढ़ा रही है। उसी दृष्टि से आज मोहम्मदाबाद विधानसभा के यहाँ की संचालन समिति और शक्ति केंद्र के संयोजकों के साथ हमने बैठक रखी है और इसके बाद जहूराबाद विधानसभा की बैठक कासिमाबाद में होगी, फिर घोसी लोकसभा से संबंधित रसड़ा की होने वाली है और उसके बाद सलीमपुर की बेलथरा रोड विधानसभा की होगी। तो हम लोगों ने अपने चुनावी गति को तेज बढ़ाए जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को हम जागृत कर रहे हैं और गांव-गांव तक जाने का उनका एक अभियान चला रहे हैं। हर मतदाताओं से संपर्क करने का अभियान भाजपा ने शुरू कर दिया है और इस बार रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। मंत्री जी, आपके पास सबसे अहम मंत्रालय है। मोदी जी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसानों पर उनका फोकस रहता है, तो किसानों को लेकर के भाजपा की 10 वर्षों की क्या उपलब्धियां रही है या यूपी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी की सरकार के एजेंडे पर सबसे पहले जो है वो गांव, गरीब, किसान और महिलाएं और अनुसूचित वर्ग के लोग रहे जो वंचित समाज के लोग थे और इसलिए इन सब के लिए उन्होंने लक्षित योजनाओं को प्रारंभ किया। आज हमारे किसानों की दृष्टि से मोदी जी की सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना से 2 गुना बढ़ाई। बड़े पैमाने पर एमएसपी के माध्यम से राज्य सरकारों ने एक रिकॉर्ड खरीदारी कराई। आज देश से हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सिंचाई की सुविधा को बड़े पैमाने पर बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में ये कहा जाए तो पिछले 10 वर्षों में 22 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हम लोगों ने सिंचाई की सुविधाएं उत्तर प्रदेश के भीतर प्रदान किया है। प्रधानमंत्री जी ने किसान भाइयों के लिए एक बिना किसी भेदभाव के सभी किसानों को उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के धनराशि की व्यवस्था कराई और जिसके माध्यम से अभी देश के लगभग 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को 2,75,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उनके खातों में गई है। उत्तर प्रदेश के भीतर 2 करोड़ 66 लाख किसानों से अधिक को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा विगत वर्षों में मिला है और वो लगभग 64,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार। मंत्री जी, पिछले बरसात में किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था चक्रवात में, केला में, जिसमें आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सभी को उसका मुआवजा भी, उचित मुआवजा भी मिला, लेकिन फरवरी के महीने में बरसात के कारण किसानों की मसूर की फसल, करेल के किसानों को बहुत काफ़ी नुकसान पहुंचा है।
इसके लिए कुछ आपके ये द्वारा काफ़ी नुकसान नहीं पहुँचे, नुकसान पहुँचे हैं, उनका सर्वेक्षण कराया गया है और जहाँ पर क्षति हुई है उन किसान भाइयों को लाभान्वित किया जाने की योजना एक राजनीतिक सवाल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से और आपदा के माध्यम से प्रशासन ने उसके सर्वेक्षण कराए हैं। आपने अभी शुरू में कहा कि 400 के पार कमल खिलाने का लक्ष्य है, लेकिन जो देर हो रही है उसका एक मैसेज आ रहा है, विपक्षी जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा डर रही है, कल ही बयान आया है, तो इसको लेके क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? अभी तो आज मैंने अखबारों में पढ़े हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और INDIA में जो है धमाचौकड़ी मची हुई है। तो बीजेपी तो शांतिपूर्वक तरीके से 450 से ज़्यादा उम्मीदवारों को वो अपना घोषित कर चुकी है NDA, और वो प्रत्याशी मैदान के भीतर हैं। हमारे का जो चुनाव है यहाँ पर जो है वो 6ठे और 7वें चरण का चुनाव है, तो ये काफ़ी समय है, पार्टी उसके बारे में निर्णय करेगी। रामपुर और मुरादाबाद में लगातार जो समाजवादी पार्टी में जो टूट देखी जा रही है, 2 फाड़ में समाजवादी पार्टी हो गई है, भाजपा उसको किस नज़रिए से देख रही है? इससे जनता को निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वो सारे स्वार्थी तत्व भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इकट्ठा है। उनका मंतव्य जो है वो राष्ट्र हित और समाज हित और जनता का हित नहीं है, वो सिर्फ जो है अपने स्वयं के और अपने परिवार के और एक समूह तक सीमित है कि उनके हितों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को सब मिल करके उसकी जो विकास की गति है उसको रोकने के लिए वो इकट्ठा हुए हैं। आज आप मोहम्मदाबाद में आए, अंसारी बंधुओं का घर भी कहा जाता है। अंसारी बंधु ने कल जो आरोप लगाया है कि ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए मुख्तार को मरवाने का काम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों से मिली हुई है। ये तो जांच चल रही है, कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट जैसा निर्णय कर रहे हैं, वो जांच करे होगी उसकी। और आरोप तो आप भी लगा सकते हैं मेरे ऊपर कि हम जो है अंसारी बंधुओं जहाँ बैठा हूँ मैं यहाँ पर, ये आरोप आप जो हैं को लगा क्या करना है। 15 मार्च आप सब आजाद हैं। नहीं, उनका ये भी कहना है कि जो उनको पेट देखिए, बेबुनियाद आरोपों का कोई मतलब नहीं होता है, और आरोप को ये लेकर के वो कोर्ट में भी गए हुए हैं, तो कोर्ट को कोर्ट नहीं तो उसकी इंक्वायरी कराएगी। मंत्री जी, 15 मार्च 23 को दूरदर्शन से वार्ता में आपने आलू का समर्थन मूल्य 600 रुपये प्रति कुंटल रखा था, उसकी प्रेस नोट भी भेजी। कोई वार्ता नहीं हुई। जी जी, तो हमारे पास प्रेस नोट है उसकी। नहीं, ऐसा कुछ तो अब क्या MSP कितनी होनी चाहिए? मार्केट में 1800 रुपये इस तक समय किसानों जो है को। आलू की बहुत बेहतर कीमतें हैं बाजार के भीतर, जी कहीं आलू का कोई संकट नहीं है। जी बहुत सारे भंडार गृह जो है आज खाली हैं, जी। और किसान उनको निकाल करके दे नहीं रहा है, तो आप किसी बात कर रहे हैं इस समय? यानी किसानों को तो अच्छा मूल्य मिल रहा है, सरकार कितना तय कर रही है आलू को लेकर के? कोई ज़रूरत नहीं है। जी, जब किसान को बहुत ऊंची कीमतें मिल रही हैं, ये तो उसमें किसान कह रहा है कि भाग्य बस मिल देखिए, रहा है कि ये एक बार काम में मिल सरकार जाता है, का 4 बार हम सरकार पक्के जाते का हैं। काम किसान के हितों का रक्षा करना है। जी जब भाव नीचे की ओर आते हैं तो सरकार हस्तक्षेप करती है, जी जी। और हस्तक्षेप करके उसके भाव को अच्छा मिले इसके लिए व्यवस्था करती है, उसके प्रबंध करती है। आज खुद बाजार के भीतर उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, और किस नाते इसका कोई संकट नहीं। हमने वो दिन देखे हैं जब किसान समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी और किसान आलू को ले जाकर के खेतों में जो है छोड़ के चला जाता था। आज किसी खेत के भीतर आलू छोड़ा नहीं गया है। कहाँ से आप इस बात को कर रहे हैं? मंत्री जी, अगर बात करें दिल्ली हो से गया, थैंक यू।